जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। गणपति भगवान का उत्सव प्रारंभ होने वाला है। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से शुरू होगी और 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ इस उत्सव का समापन होगा, यानी कि गणेश विसर्जन के साथ ये उत्सव समाप्त हो जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। 10 दिन तक उनकी पूजा की जाती है, लेकिन उस दिन उस समय से लेकर 10 दिन तक हमें विशेष नियमों का पालन करना चाहिए यदि गणपति आपके घर में आ रहे हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि गणपति हमारे घर में होते ही हैं, सबके घर में होते हैं। विघ्नकर्ता, विघ्नों को हरने वाले जो गणपति महाराज है वो हमारे घर में विराजमान होते हैं। प्रथम पूज्य गणपति महाराज सबके घर में विराजमान होते हैं, परंतु फिर भी लोग 10 दिन के लिए एक मेहमान की तरह, जैसे लाल बाग में के बादशाह उन्हें माना जाता है, मेहमान बनकर गए थे वहाँ पर, वही प्रथा चली आ रही है कि 10 दिन के लिए सब लाते हैं, फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। इसके पीछे ये भी आप मान सकते हैं कि जो भी संसार में आया है उसे वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी अगर स्वयं आए हैं तो उन्होंने अपना गमन भी दिखाया है। जैसे गणपति भगवान अगर आए हैं तो 10 दिन बाद उनका विसर्जन होता ही होता है। उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का भी संसार में जो आया है उसका विसर्जन होना ही है। इस बात का संदेश भी जाता है। अब कुछ सूक्ष्म बातें आपको बता दूं। अगर आपके यहाँ गणपति स्थापना होती है, आप करेंगे तो कैसे करें, हालांकि ये आप मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पर। मैं गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि गणेश स्थापना से लेकर और गणेश जी के विसर्जन तक के बीच की अनेकों वीडियो आपको दूंगी, अनेकों लाजवाब उपाय आपको दूंगी कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए, सारे विघ्न दूर हो जाए। फिलहाल सूक्ष्म विधि जान लीजिए कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको करना कैसे है। सुबह उठ के भगवान गणेश को सबसे पहले प्रणाम करेंगे, उसके बाद सूर्यदेव को जल देंगे स्नान आदि से निवृत्त होकर। हरे रंग के कपड़े अगर आप पहने तो अति उत्तम रहेगा, और नहाने के पानी में अगर आप जरा सी दुर्वा घास डाल लें तो बस फिर तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जो आप लेकर आए हैं। अगर नहीं आप लाते हैं तो फिर आप अपने घर की मूर्ति को ही थोड़ा सा गंगा जल से साफ करके नवे कपड़े पहनाकर, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भादो माह की इस चतुर्थी वाले दिन भगवान गणपति का अवतरण भी माना जाता है, तो इसलिए उनको नए नए वस्त्र इत्यादि आप पहनाइएगा। भगवान गणेश जी को फल में क्या प्रिय है उन्हें? केला, फल, फूल, धूपबत्ती, वस्त्र पहनाइएगा, जनेऊ भी पहनाइएगा, चंदन लीजिएगा, दूर्वा घास लीजिएगा, अक्षत लीजिएगा, पीले फूल लीजिएगा, दीपक लीजिएगा, सिंदूर ज़रूर लीजिएगा। और भोग की तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, भगवान जी को मोदक कितने प्रिय हैं, तो आपको उन्हें मोदक का भोग लगाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 10 दिन का अगर आप गणपति जी नहीं भी ला रहे हैं और आपके घर में जो गणपति है उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, तो अब भी आप 10 दिन तक सुबह शाम अलग प्रकार का भोग लगा सकते हैं। हम भी तो असंख्य प्रकार की वस्तुएं खाते हैं ना, तो हम भगवान जी अगर हमने अपने घर में विराजमान किए हैं तो उनको भी अलग प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। 21 दूर्वा घास, ठीक है, 21 जोड़े बोलूँगी, क्योंकि जो दूर्वा घास जो चढ़ती है वो जोड़े में ही चढ़ती है। तो 21 दूर्वा घास के जोड़े अगर आपने प्रतिदिन चढ़ा दिए गणपति जी को, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपके जीवन के सारे विघ्न हट जाएंगे, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। और पूजा करें, प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करें, पूजा के बाद आरती करें, कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य बांटे, चाहे घर के जितने भी लोग हैं उन्हीं में बांटे, चाहे बच्चों में बांटे, परंतु प्रसाद जरूर बांटे। इन दिनों अगर आप भगवान जी को विराजमान कर रही हैं या नहीं कर रही हैं और आपके घर में अपने भी भगवान जी हैं, तो इन 10 दिन तक कृपया तामसिक चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखिएगा। सात्विक भोजन बनाएं घर में तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ के साथ आपको दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, यानी कि यथा संभव, यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा इच्छा, आप जो भी जिसके लिए कर पाएं वो करिए। इतना बड़ा गणेश महोत्सव है, शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है, तो इसलिए आप लोगों को इस कार्य को कर ही लेना चाहिए। 10 दिन तक ये उत्सव चलेगा, पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। बुद्धि के स्वामी हैं गणपति और विघ्नों को हरने वाले हैं गणपति, और भाद्रपद के माह के महीने के चौथे दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अपने अपने घरों में अगर बप्पा जी की मूर्तियाँ बना लाते हैं, स्थापित करते हैं, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से अपने घर के भगवान जी में ही कर लीजिएगा। किसी दिन मोदक का भोग लगाइएगा, मोदक का, किसी दिन गुड़ का, और किसी दिन नारियल का, किसी दिन मीठे पुए,
जिन्हें कहते हैं ना पकोड़े कहते हैं या पुए कहते हैं, वो आप लगा सकते हैं। मतलब या 21 प्रकार की विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके जैसे भगवान कृष्ण का 56 भोग लगाया जाता है, इसी प्रकार गणपति जी का 21 प्रकार की वस्तुओं से भोग लगाया जाता है। तो उस भोग को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र का सदैव उच्चारण करते रहिएगा। अब आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी की पूजा या गणेश जी के स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 के बीच में अगर आप गणपति जी ला रहे हैं तो गणपति जी की स्थापना आपको कर लेनी चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार आपने उनको वस्त्र आभूषण देने हैं और दूर्वा घास लगानी है, उनको अर्पित करने रोज 21 जोड़े या पीले रंग के वस्त्र खास तौर से गणपति जी को पहनाए जाते हैं। संभवतः अगर आप लेने जा रहे हैं तो ज़रूर से पीले रंग के वस्त्र लेकर आइएगा। हालांकि एक वीडियो में आप कहेंगे तो मैं उनको लाने की विधि भी बता दूंगी कि हमें गणपति जी को किस प्रकार अपने घर के अंदर लाना चाहिए। यानी कि कहा जाता है गणपति जी की पीठ नहीं देखनी चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। एक अन्य वीडियो भी दूंगी तो उसमें मैं आपको कुछ खास ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको लानी ही लानी चाहिए, और फिर उनके उपाय भी बताऊंगी कि उनके को कर लेने से आपका घर में कैसे सुख और समृद्धि आएगी और मांगलिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परंतु आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के बीच में 10 दिन कब से कब तक है, गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, स्थापना ना करें तो कैसे करें, कुछ नियमों का पालन किस प्रकार करें, भगवान जी को क्या भोग अर्पित करें, और भगवान जी की गणेश चतुर्थी की कथा जरूर सुनें। गणेश जी की विभिन्न कथाएं लेकर मैं पूरे 10 दिन आपके बीच में आती रहूंगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। उन कथाओं को भी श्रवण करिएगा। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा भगवान से संबंधित धार्मिक कथाओं का श्रवण किया जाता है, उनके विषय में जानकारी ली जाती है, अपने मस्तिष्क में रखा जाता है, फिर उन अपने बच्चों को या अपने सगे साथी वालों को सुनाई जाती है, तो अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारा धर्म है, हम सनातन धर्म से अगर संबंध रखते हैं तो इन सब कार्यों में हमारी रुचि होनी ही चाहिए। गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं, गणेशोत्सव की अनंत से भी अनंत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित होगी, और इसी तरह के अनेकों वीडियो देखने के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः कुछ भी लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।